खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से गिनती की किताब उसका 33वां बाब। जब बनी इसराइल मूसा और हारून के मातहत दल बांधे हुए मुल्क मिस्र से निकलकर चले तो ज़ैल की मंजिलों पर उन्होंने क़याम किया और मूसा ने उनके सफ़र का हाल उनकी मंजिलों के मुताबिक खुदावंद के हुक्म से कलम बंद किया। सो उनके सफ़र की मंजिलें ये हैं। पहले महीने की 15वीं तारीख को उन्होंने रामसीस से कूच किया। फसा के दूसरे दिन सब बनी इसराइल के लोग सब मिस्रियों की आंखों के सामने बड़े फ़ख्र से रवाना हुए। उस वक्त मिस्री अपने पहलौठों को जिनको खुदावंद ने मारा था दफन कर रहे थे। खुदावंद ने उनके देवताओं को भी सज़ा दी थी। सो बनी इसराइल ने रामसीस से कूच करके सुकात में डेरे डाले और सुकात से कूच करके इताम में जो बियाबान से मिला हुआ है मुकीम हुए। फिर एताम से कूच करके फी हेरूत को जो बाल सफून के मुकाबिल है मुड़ गए और मजदाल के सामने डेरे डाले। फिर उन्होंने फी हेरूत के सामने से कूच किया और समंदर के बीच से गुजरकर बियाबान में दाखिल हुए और दश्ते इताम में 3 दिन की राह चलकर मारा में पड़ाव किया और मारा से कूच करके एलियम में आए और एलियम में पानी के 12 चश्मे और खजूर के 70 दरख्त थे। सो उन्होंने यहीं डेरे डाल लिए और एलियम से कूच करके उन्होंने बहरे कुलजम के किनारे डेरे खड़े किए और बहरे कुलजम से चलकर दश्ते सीन में खैमाजन हुए और दश्ते सीन से कूच करके दुफना में ठहरे और दुफना से रवाना होकर अलूस में मुकीम हुए और अलूस से चलकर रफेदियम में डेरे डाले। यहाँ इन लोगों को पीने के लिए पानी न मिला और रफेदियम से कूच करके दश्ते सीना में ठहरे और दश्ते सीना से चलकर कबरूत हतावा में खैमे खड़े किए और कबरूत हतावा से कूच करके हिसरात में डेरे डाले और हिसरात से कूच करके रित्मा में डेरे डाले और रित्मा से रवाना होकर रमून फारस में खैमे खड़े किए और रमून फारस से जो चले तो लिबनाह में जाकर मुकीम हुए और लिबनाह से कूच करके रिस्सा में डेरे डाले और रिस्सा से चलकर कहलाता में डेरे खड़े किए और कहलाता से चलकर कोहे साफर के पास डेरा किया। कोहे साफर से कूच करके हेरादा में खैमासन हुए और हेरादा से सफ़र करके मक्की हलूत में क़याम किया और मक्की हलूत से रवाना होकर तहत में खैमे खड़े किए और तहत से चले तो तारह में आकर डेरे डाले और तारह से कूच करके मित्तका में क़याम किया और मित्तका से रवाना होकर हशमूना में डेरे डाले और हशमूना से चलकर मोसीरूत में डेरे खड़े किए और मोसीरूत से रवाना होकर बनी याकान में डेरे डाले और बनी योकान से चलकर हुर हजद जाज में खैमाजन हुए और हुर हजद जाज से रवाना होकर यूत बाता में खैमे खड़े किए और यूत बाता से चलकर एब्रोना में डेरे डाले और एब्रोना से चलकर हसियून जाबर में डेरा किया और हसियून जाबर से रवाना होकर दश्ते सीन में जो कादिस है क़याम किया और कादिस से चलकर कोहे हूर के पास जो मुल्क अदूम की सरहद है खैमाजन हुए। यहाँ हारून काहिन खुदावंद के हुक्म के मुताबिक कोहे हूर पर चढ़ गया और उसने बनी इसराइल के मुल्क मिस्र से निकलने के 40वें बरस के 5वें महीने की पहली तारीख को वहीं वफ़ात पाई। और जब हारून ने कोहे हूर पर वफ़ात पाई तो वो 123 बरस का था और इराद के कनानी बादशाह को जो मुल्क कनान के जनूब में रहता था बनी इसराइल की आमद की खबर मिली और इसराइल कोहे हूर से कूच करके जलमूना में ठहरे और जलमूना से कूच करके फ़ुनून में डेरे डाले और फ़ुनून से कूच करके उबूद में क़याम किया और अबूद से कूच करके आई अबारियम में जो मुल्क मुआब की सरहद पर है डेरे डाले और एमियम से कूच करके दिबून जद में खैमाजन हुए और दिबून जद से कूच करके अलमून दबला तायम में खैमे खड़े किए और अलमून दबला तायम से कूच करके अबारियम के कोहिस्तान में जो नबू के मुकाबिल है डेरा किया और अबारियम के कोहिस्तान से चलकर मुआब के मैदानों में जो यरीहू के मुकाबिल यर्दन के किनारे वाक़या हैं खैमाजन हुए और यर्दन के किनारे बैत यसीमूत से लेकर अबील सत्यम तक मुआब के मैदानों में उन्होंने डेरे डाले
और खुदावंद ने मोआब के मैदानों में जो यरीहू के मुकाबिल यरदन के किनारे वाक़या हैं मूसा से कहा कि बनी इसराइल से ये कह दे कि जब तुम यरदन को अबूर करके मुल्क कनान में दाखिल हो तो तुम उस मुल्क के सब बाशिंदों को वहाँ से निकाल देना और उनके शबीदार पत्थरों को और उनके ढाले हुए बुतों को तोड़ डालना और उनके सब ऊंचे मकामों को मसमार कर देना और तुम उस मुल्क पर कब्जा करके उसमें बसना, क्योंकि मैंने वो मुल्क तुमको दिया है कि तुम उसके मालिक बनो। और तुम कुरा डालकर उस मुल्क को अपने घरानों में मिरास के तौर पर बांट लेना। जिस खानदान में ज़्यादा आदमी हो उसको ज़्यादा और जिसमें थोड़े हों उसको थोड़ी मिरास देना। और जिस आदमी का कुरा जिस जगह के लिए निकले वही उसको हिस्सा में मिले। तुम अपने आबाई कबाइल के मुताबिक अपनी अपनी मिरास लेना। लेकिन अगर तुम उस मुल्क के बाशिंदों को अपने आगे से दूर ना करो तो जिनको तुम बाकी रहने दोगे वो तुम्हारी आंखों में खार और तुम्हारे पहलुओं में कांटे होंगे और उस मुल्क में जहां तुम बसोगे तुमको दिक करेंगे। और आखिर को यूं होगा कि जैसा मैंने उनके साथ करने का इरादा किया वैसा ही तुमसे करूंगा। आमीन।